જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે સાંદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ અત્રિ વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા એટલે કે મિત્રો એસવીએસના પેપર છે, બરોબર છે. ત્યારબાદ મહેસાણા જિલ્લાના પેપર છે અને દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2024નું પેપર છે. ધોરણ 12 વિષય હિન્દી છે. તારીખ 19/1/2024 વાર સોમવાર છે. કુલ ગુણ 100નું પેપર છે. તરંગલાનો સમય આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો જોઈએ, તમારી સામે પેપર મૂકું છું. વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ. तो संपूर्ण सॉल्यूशन જોવાના છે. वीडियो पूरे जो प्रश्न एक तुम्हारे समक्ष आप्યો છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखना है. पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? शिवनी पर, रामजी पर, लक्ष्मी जी पर कि हनुमान जी पर? उनका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी जी पर. लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से क्या कहा? अब हम घर बेचना नहीं, अब हमें घर बेचना नहीं है, यह हमारा पुराना घर है, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, हम सस्ते में घर नहीं बेच सकते. आंसर आएगा ऑप्शन सी, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे. देखते आगे. दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में कहाँ जगह मिली? गाड़ीवान के पास, यात्रियों के पास, गौरी मुखिया के पास, एजेंट के पास? आंसर आएगा ऑप्शन बी, यात्रियों के पास. कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? 5, बहुत, 10 या थोड़े? तो उनको दिए 10 दिए. ठीक है, आगे देखते हैं. अग्निकुंड सिकुंडकर क्या बन गया? रेडियम, यूरेनियम, पृथ्वी? कुछ भी नहीं. आंसर आएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी. रेडियम किस प्रजाति से दुखी है? अमेरिकी, भारतवासी, जापानी, चीनी? भारतवासी दुखी. ऑप्शन बी आएगा. सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? सुखमय, संघर्षमय, आनंदमय, भावमय? आंसर आएगा ऑप्शन बी, संघर्षमय. एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते हैं क्योंकि उनके संबंध की मृत्यु हो गई थी, वह उसी दिन बीमार हुए थे, उनका जन्मदिन 4 साल में एक ही बार आता थे और उसी दिन उन्हें जेल की सजा सुनाई दी थी. तो उनका उनका जन्मदिन 4 साल में एक ही बार आता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर आएगा. अब देखते आगे. रचना के साथ योग्य योग्य पाठ का जोड़ा मिलाना. रचना और पात्र अकेली, तो उनका आएगा राधा भाभी. मनोहरपुरी की सीमा पर तो सर्वश्री चंद्र आएगा. ठीक है, अब देखते आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है. नर के रूप में कौन लीला कर रहा है? तो नारायण कर रहे हैं. कौन के? नर के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं. बोबसी की गदी कौन हचमचा रहा है? तो दोस्तों बोबसी की गदी सुरसंग. कौन? सुरसंग हचमचा रहा है, सुरसंग. रेडियम का सहोदर कौन है? तो दोस्तों रेडियम का सहोदर है हीलियम धातु, रेडियम का सहोदर है. अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सोमाबुआ. अकेली कहानी का प्रमुख पात्र है सोमाबुआ, प्रमुख पात्र है. आदित्य आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है. पंडित अलोपीदीन कौन थे? सोमाबुआ के पति का व्यवहार कैसा था? लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? गोरा मुखिया कहाँ बैठता था? और खनिज तत्वों के वियोग पर रेडियम की क्या प्रतिक्रिया थी? वो आपको लिखना है. देखते आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्य में लिखना है. जन्मदिन के बारे में हरिशंकर परसाई के विचार स्पष्ट करें, अथवा तो राम के मुकुट को लेकर लेखक के मन में कैसे ख्याल आए? अब देखते हैं विभाग बी, पद्य विभाग, उनके बारे में चर्चा करते हैं. देखिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है. कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो गालबाल, ग्वालबाल, यशोदा, श्यामा अर्थात राधा और नंद. दोस्तों इधर गधा गधा नहीं है, राधा है. तो श्यामा अर्थात राधा. ठीक है, श्यामा अर्थात राधा. कृष्ण किसके हो गए हैं? गोपी, राधा, बांसुरी के और मोरपंख के. तो बांसुरी के हो गए हैं. बालक भरत का सहचर कौन था? शिशुसी, शेर, हाथी और बंदर? तो शिशुसी था. जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वर्षा, हेमंत, वसंत और शिशिर? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, वसंत. हम सफर क्या कर रहे थे? ऊँघे हुए थे, गजल सुना रहे हैं, तड़प रहे हैं, बाजा बजा रहे. तो आंसर आएगा ऊँघे हुए, ऑप्शन ए. जो बीत गई वह बेद प्यारा था. छाती को देखो सो बात गई, आनंद को देखो तो जो बीत गई सो बात गई. ऑप्शन सी आएगा. युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? वितृष्णा के, आतंक के, सामाजिकता के और मानसिकता के? आंसर आएगा ऑप्शन सी, सामाजिकता के. बैरंग बेनाम चिट्ठी में क्या कैसा दर्द है? अनकहा, सच कहा, झूठ कहा, सुन गया? तो आएगा अनकहा. ऑप्शन ए आंसर आएगा. अब देखते हैं आगे. कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ मिलाइए. अ और ब. बादल को घिरते देखा तो आएगा नागार्जुन. कैलेंडर तो आएगा सूरज बड़त्या. अब देखते हैं आगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है हमें. तो आएगा हारिल कैसा पक्षी है? तो दोस्तों हारिल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते और कहीं बसते ही नहीं हैं. वे दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं. वो ऐसा पक्षी है. कभी रोज किसे बदलना चाहते हैं? तो कभी रोज अपने आप को बदलना चाहते हैं. जड़ जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? तो जड़ चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता.
मधुघट किसका प्रतीक है? तो मधुघट जीवन का प्रतीक है, ठीक है, जीवन का। निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं तीन को उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है आपको। तो मीरा क्यों दुखी है? सीनी को क्या गरजने लगी? आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होंगी? महाप्रस्थान खंड काव्य का विशेष विषय क्या है? और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्य में लिखना है। बहिरंग चिट्ठी में लिखे दर्द का वर्णन कीजिए, अथवा तो दर्द दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है? अब देखते हैं आगे, विभाग सी देखते हैं। विभाग सी में देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के समाधि शब्द लिखना है। प्रसाद और दुर्ग। विलोम शब्द लिखना है आनंद और कटुता। तत्सम शब्द लिखना है कैची और मोती। शब्दों प्रत्यय अलग करना है राजकीय और भारतीयता। वाक्य में विशेषण पहचाना है। दिन भर करने की क्रिया जहाँ 3 रास्ते मिलते हो। अब देखते अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है। यह मेरा अपना निजी मकान है। कहावत का अर्थ लिखना है। जिन खोजा तीन पाएगा, गहरे पानी बैठ। मोहरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। थैली काटना यानी कि आर्थिक नुकसान सहन करना। जीवन जगत में रुचि होना। आगे देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? शब्दकोश किसे कहते हैं? पोस्ट कार्ड क्या क्या होता है? और पर्यटन का अर्थ क्या है? विभाग डी देख लिए। तो निम्न के प्रश्नों के पद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। आपके कालीन देखेंगे नहीं किसी दिन, इस समय तो पाव कीचड़ में सने हैं। अब देखते हैं निम्न के प्रश्नों के अपठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 के सारांश लिखकर उचित शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो हम उसको पढ़ रहे हैं। जीवन एक अनमोल निधि है। यदि आप किसी कारणवश उसका समुचित लाभ अथवा आनंद नहीं उठा पाते, तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति का अच्छी तरह विश्लेषण करें। आपकी समस्या क्या है, इसे भली भांति समझें और अपनी मुश्किलों को दूर करने का उपाय सोचें। इसके विपरीत यदि आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और वास्तविक एवं कल्पित कष्टों से मन को दुखी बनाए रहते हैं, तो आप जीवन का रस नहीं ले सकते। बहुत संभव है आपका कष्ट आर्थिक हो, परिवार के कई लोगों के भरण पोषण के लिए का आपको अप्रिय अथवा अरुचिकर कार्य भी करने पड़ते हो, आपको काफ़ी वेतन न मिलता हो, अथवा किसी गंभीर कष्ट से आप दबे हो, लेकिन घबराने से क्या इन सब का निराकरण हो जाएगा? अतः समूह से डरिए मत, उसकी शिकायत मत कीजिए, बल्कि जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और इस प्रकार उनका मुझे शीर्षक लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो देखिए गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं, आप देखते जाइए। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी कहाँ जन्म लेते हैं? अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुई किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपना जंगल का देश ही प्यारा लगता है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाला पक्षी पिंजरे में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश सूखा आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वह धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है, ठीक है। उनका आंसर है, क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न है, पशु पक्षी किस स्थान से प्रेम करते हैं? पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? पक्षी का देश कौन सा है? इस परिच्छेद से हमें क्या सीख मिलती है? इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक क्या है? अब देखिए विभाग ई। निम्नलिखित रूप के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक लिखना है। तो एक कहानी है। एक गांव के बाहर रास्ते पर एक स्कूल। विद्यार्थियों का पढ़ने आना। एक विद्यार्थी का परीक्षा में चोरी करने का इरादा, पढ़ाई में ध्यान न देना, प्रथम परीक्षा में चोरी का मौका न मिलना, अनुत्तीर्ण होना, पछतावा होना, चोरी न करने का संकल्प, पढ़ाई में जुटना, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, जीवन धन्य हो जाना, चोरी न करने का इनाम। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्द में निबंध लिखना है। मेरे सपनों का भारत की वर्तमान स्थिति। मेरे सपनों का भारत कैसा होगा? कृषि और उद्योग, शिक्षण, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव, स्वप्न साकार होने की आशा, अथवा तो मातृ प्रेम, माँ का जीवन में स्थान, मातृ स्नेह, माता के प्रेम का प्रभाव, त्याग और बलिदान की मूर्ति, बालक में संस्कार, सिंचन, इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण, कृष्ण, शिवाजी, मातृप्रेम, ईश्वर तुल्य, अथवा तो पुरुषार्थ ही प्रारंभ, अर्थ, महत्व, पुरुषार्थ ही जीवन, पुरुषार्थ और भाग्य, उदाहरण और उपसंहार। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलें।
दोस्तों, इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर मिलेंगे ऐसे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।